नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और ये है हमारी खास पेशकश। जी हां, पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन भारत के खिलाफ वो लगातार साजिश रचने के लिए ड्रोन उड़ा रहा है। हम ड्रोन से इलाज कराते हैं और वो ड्रोन से टिफिन बम भेज रहे हैं। आज हम कंगाल मुल्क पाकिस्तान को एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जो शायद उनके काम आ सके, शायद दाने दाने को तरस रहे पाकिस्तानियों के जख्मों पर मरहम लगा सके। हालांकि हमें फिर भी डाउट है कि पाकिस्तान के मुखिया शहबाज शरीफ इस सलाह पर अमल करें। तो हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सोच लो पाकिस्तान, वरना बर्बाद हो जाओगे। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इमरान की गलती सुधारो शहबाज, मोदी से सीखो, आ जाओ बाज। ये सीन फिल्मी है, मगर पाकिस्तान की मंशा कुछ ऐसी ही थी। सोमवार रात 11 बजे पाकिस्तान का एक ड्रोन कानाचक इलाके में दिखा। बीएसएफ ने उस ड्रोन पर फायरिंग की। ड्रोन तो वापस पाकिस्तान के एरिया में चला गया, मगर उसके पेलोड से 3 टिफिन बॉक्स मिले। हर टिफिन बॉक्स में 1-1 किलो आईईडी पाई गई। इनमें अलग अलग वक्त का टाइमर भी सेट किया गया था। खुलासा हुआ है कि ये आईडी मैग्नेटिक बम है, जिनका धमाका बहुत जोरदार होता है। पहाड़ों पर बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और इसी के साथ पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों की कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सके। आपको बता दूं कि बीती रात बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन को अपनी सीमा की ओर आते हुए देखा, उस पर फायरिंग की जाती है और उसके बाद रात को उस सुबह एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। जब सर्च की जाती है तो मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जिस जगह पर यह कानाचक का इलाका है। यहाँ पर जब सर्च की जाती है तो इस जगह पर 3 जो मैग्नेटिक आईडी है वो मिलते हैं और सबसे अहम बात, एक टिफिन में ये आईडी रखे हुए थे, जो बच्चों का टिफिन बॉक्स होता है उस पर रखे हुए थे। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो टिफिन बम जो रखा गया था अगर उसे कोई उठा लेता। और ठीक इससे पहले भी हमने देखा कि कठुआ में भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वाली नापाक साजी रची गई थी, तब भी 7 मैग्नेटिक आईडी, 7 यूबिलजियल ग्रेनेड जो है वो मिले थे। बहुत बड़ा हादसा हो जाता, जो कि उन्होंने बहुत ही कम टाइम रखा था। एक कोई बहुत बड़ा जगह हमला करने की साजिश थी इनकी। यहाँ पर जितने भी गांव हैं नजदीक लगभग है वो सारे दहशत में है इस टाइम पर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कोई शाम को बाहर भी सोते हैं। अभी बाहर कैसे सोएंगे, उनका कोई पता नहीं। जैसे ड्रोन आता है कहीं पर उनका हथियार आईडी कहीं पर भी वो लैंड कर सकते हैं। बीएसएफ ने 2 राउंड फायरिंग की और फिर आईडी को निष्क्रिय किया गया। और संदेश दिया कि अमरनाथ यात्रा से पहले जितने भी जतन कर लो, उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। उसकी हर कोशिश है कि हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में दखलंदाजी करे, जानवर माल का नुकसान करे। खास करके 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको निगाह में रखते हुए वो जो है स्टिकी बम जो है, जो आईडी के माध्यम से चलते हैं, उनको ड्रॉप करने की बार बार कोशिश कर रहा है। एक नया सरकार है, उन्होंने कुछ अच्छा बातचीत किया तो सब बदल गया। नो, हमारे समझ में पाकिस्तान का आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग कंटिन्यू करेगा टिल देयर इज ए बिग सेटलमेंट, बिग एग्रीमेंट। तो हम अलर्ट होना चाहिए बस। जून 2021 में पाकिस्तान ने पहली बार अटैक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया
उसके बाद से पाकिस्तान ने इसे अपने नापाक मंसूबों का हथियार बना लिया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग हर जगह ड्रोन का खतरा बना रहता है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार इसे नाकाम करते रहते हैं। 1 मार्च को इसने उधमपुर आके रेकी की। इसको रिकनेसेंस वाली जगह का अंदाजा खुबैब ने दिया था कहां पे करना है, और उस रेकी करने के बाद 9 तारीख को इसने यहां आके एक स्पेसिफाइड लोकेशन जो कब्रिस्तान के पास था वहां पे खुबैब के कहने पे आईडी उठाई, उसको एक्टिवेट किया और 10 से 12 मिनट का टाइम था जो इस आईडी पे लगा था। उस दौरान ये गया और इसने सलातिया चौक पे इसको प्लेस किया और फिर वहां से निकल गया। क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान की हर हरकतों को माकूल जवाब दिया जाएगा, फिर चाहे ड्रोन आए या आतंकी। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास वक्त कम है, मगर इमरान खान वाली गलती दोहराने से बचना होगा। अगर शहबाज को नहीं पता कि ड्रोन का असली काम क्या होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए गए रास्ते पर चल सकते हैं। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। पाकिस्तान ड्रोन उड़ाता है हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने को, और पीएम मोदी ड्रोन उड़ाते हैं तो जनमानस की भलाई के लिए। पाकिस्तान ड्रोन उड़ाता है टिफिन बॉक्स भेजने के लिए, तो हिंदुस्तान में ड्रोन उड़ते हैं दवाई पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान ड्रोन भेजता है स्टिकी बम गिराने के लिए, तो हिंदुस्तान में ड्रोन उड़ाए जाते हैं किसानों की मदद के लिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान ड्रोन को तरक्की का पैमाना बना रहा है और पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहा है। देश में इस वक्त ड्रोन के 270 स्टार्टअप चल रहे हैं। आने वाले 5 सालों में ड्रोन इंडस्ट्री से 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अनुमान यह भी है कि 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री 15,000 करोड़ रुपए के टर्न हो जाएगी, और इनमें सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर किया जा रहा है। इस टाइम पे अगर हम इंडिया की बात करें तो किसान हो या उसके परिवार वाले लोग हैं, जो बच्चे भी हैं, ड्रोन की अडॉप्शन इतनी ज़्यादा मैसिव होने वाली है, क्योंकि आप एक फील्ड है आपके पास में, 1 एकड़ की ज़मीन है। आज क्या होता है, 30% से ऊपर फसल खराब होती है। क्यों? क्योंकि आप छिड़काव ज़्यादा कर देते हैं, कभी कभी पेस्टिसाइड का ज़्यादा चले जाता है, पानी कम चला जाता है। तो ये जो ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स में ऐसे फीचर होते हैं। इसका ये टैंक है, क्या कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी का टैंक? 10 लीटर वाला टैंक है ये। एक मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 16, 40, 50 भी होती है, पर जैसे जैसे आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो फिर आपके साथ में उसके साथ में फ्यूल लगाना पड़ जाएगा। तो जो अभी इंडिया में जो हमारा एक फील्ड टेस्ट हुआ है, तो 1 एकड़ का स्प्रे, जिसमें प्रिसिशन स्प्रे होएगा कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी बूंद है स्प्रे की, किस स्पीड पे जाना है, किस फसल के लिए। तो पर हम जो कराना चाह रहे हैं, हम बेसिकली इस टाइम पे कंट्री की सबसे बड़ी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में है ड्रोन डेस्टिनेशन में, और हम साथ में ये 150 जगह पहुंच रहे हैं जहां ये हब्स बना रहे हैं। ड्रोन को हुक्म दिया जाएगा और वो आपदा में मदद पहुंचाएगा। ये तस्वीर सिर्फ उदाहरण है, ऐसे न जाने कितने ड्रोन हिंदुस्तान में जगह जगह दवाई पहुंचाने के काम आने वाले हैं। और फिर ऐसी ड्रोन टैक्सी भी तैयार की गई है जो मुश्किल वक्त में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। मैं इस वक्त उस एयर टैक्सी, ड्रोन टैक्सी में बैठा हूं जो बहुत जल्द भारत में जिसकी शुरुआत होने वाली है, और ये 2 सीटर है। इसमें एक पैसेंजर, एक पायलट होगा, और इसमें बैठ करके 200 किलोमीटर की उड़ान एक बार में भरी जा सकती है। और देखिए, ये जैसा कि बाहर की तस्वीरें दिखाई गई हैं, बहुत ही छोटा है, और किसी की छत पे, किसी की छत से, किसी छोटे मैदान से, कहीं किसी गांव से ये अपनी उड़ान भर सकता है। और इसको यहाँ पे प्रदर्शनी में लाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा की है। तमाम तरह के ड्रोन के बारे में बताया गया है, और इस ड्रोन टैक्सी, एयर टैक्सी के बारे में भी चर्चा की गई है। और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि ये ड्रोन टैक्सी यहाँ पे भारत में अपनी सेवाएं देगा। इसको एयर टैक्सी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक है ये कम्प्लीटली, और ये एक हाइब्रिड एयरक्राफ्ट है।
हाइब्रिड का मतलब है कि ये टेक ऑफ एंड लैंड हेलीकॉप्टर की तरह करता है और हॉरिजॉन्टली उसके बाद फ्लाई करता है एक टिपिकल एयरक्राफ्ट की तरह। इसकी खासियत और इसका यूएसपी ये है दैट ये दुनिया का सबसे कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। बाय कॉम्पैक्ट का मतलब है कि ये 5 मीटर बाय 5 मीटर का एयर टैक्सी है, तो ये लिटरली किसी भी रूफटॉप से टेक ऑफ एंड लैंड कर सकता है। हमारे घर की छत से उड़ जाएगा। हाँ जी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के नए मुखिया शहबाज शरीफ पीएम मोदी के विजन से कुछ सीखेंगे या फिर इसी तरह ड्रोन को हिंदुस्तान की सीमा के 8 किलोमीटर अंदर तक भेजते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।